दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोज पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों ये आज हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का नंबर सेकंड क्लास होगा। इससे पहले हमने एक क्लास करा दिया है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो दोस्तों इस क्लास को करने से पहले आप उस क्लास को ज़रूर देखना। हाँ दोस्तों, मैं इस क्लास को क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि इसके ज़रिए ही आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी में इन्हीं का यूज होगा, जिसके द्वारा आप सवाल को सेकंडों में हल कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे क्या क्या रूल हो गए थे। दो का रूल क्या था, दो का रूल आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि मैंने पिछली क्लास में आपको क्या क्या बता दिया था। देखिए, दो का रूल था, दो के रूल में सिंगल जीरो हो या सम संख्या हो। देखिए दोस्तों, तो दो का नियम क्या था कि अगर किसी भी संख्या में अंतिम में सम संख्या होनी चाहिए या फिर सिंगल जीरो होने चाहिए, वो संख्या दो से कटेगी। फिर हमारा था चार का रूल। चार का रूल था या तो अंतिम में डबल जीरो होना चाहिए या फिर चार से दो अंक कटने चाहिए। चार से दो अंक कटने चाहिए। अब दोस्तों हमारा आठ का रूल क्या था। आठ का रूल था हमारा कि आठ में ट्रिपल जीरो होना चाहिए अंतिम में, या फिर तीन अंक आठ से कटने चाहिए। यानी देखिए दोस्तों, इन तीनों के रूल, दो का रूल जीरो हो या लास्ट सम संख्या हो, चार का रूल डबल जीरो हो या चार से दो अंक कटने चाहिए, आठ का रूल तीन जीरो हो या तीन अंक आठ से कटने चाहिए लास्ट की अंतिम। अब दोस्तों ये तो दो चार आठ था हमारा, इसके बारे में बताया था मैंने आपको। अब देखिए दोस्तों पाँच के बारे में। पाँच का रूल क्या था, अंतिम में या तो पाँच हो या फिर सिंगल जीरो हो। तो पाँच का रूल क्या था दोस्तों कि अगर कोई भी संख्या है तो उसके अंत में पाँच होना चाहिए या फिर सिंगल जीरो होना चाहिए, वो संख्या पाँच से कटेगी। अब हमारा 25 का था। 25 का, अब देखिए इसमें इसको दूसरे तरीक़ा से समझ ले कि देखिए हमारा यहाँ सिंगल टू है तो इसमें सिंगल जीरो हो गया। इसमें हमारा डबल टू है, दो दूनी चार होता है ना, दो दूनी चार, तो इसमें डबल जीरो हो गया। इसमें हमारा टू इंटू टू तीन दो है तो इसमें ट्रिपल जीरो हो गया। इसी प्रकार दोस्तों पाँच का रूल देखिए। पाँच का रूल, अगर लास्ट में पाँच है, सिंगल पाँच है, तो उसमें सिंगल जीरो लास्ट में वो कटेगी। इसी प्रकार पाँच इंटू पाँच, इसमें भी डबल जीरो हो या फिर 25 से कटनी चाहिए। दोस्तों 25 का नेम हमने बता दिया। अब दोस्तों 125 के बारे में हम क्या बताए थे। 125 में देखिए दोस्तों 5 इंटू 5 25 125, तीन पाँच है तो इसमें तीन जीरो होंगी, तीन जीरो हो या फिर तीन अंक कटने चाहिए, तीन अंक कटने चाहिए। तो दोस्तों कटने चाहिए, तीन अंक कटने चाहिए। तो हमने आपको इनके बारे में पिछली क्लास में बता दिया है। तो चलिए दोस्तों अब देखिए हमारा रूल ऑफ थ्री। हमने आपको रूल ऑफ थ्री हमारा हो गया है, क्या क्या हो गए दोस्तों, 2 4 8 5 25 और 125, इनके बारे में हमने आपको बता दिया है। तो अब दोस्तों रूल ऑफ थ्री, तीन का रूल दोस्तों क्या कहता है कि अगर कोई भी संख्या है और उसके अंकों का योग तीन से कट जाता है, यानी कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो दोस्तों और उसका अंकों का योग करने के बाद में और वो तीन से डिवाइड हो जाती है, यानी पूरी कट जाती है, तो वही संख्या तीन से कटेगी। जैसे देखिए 2 4 6 3 2 5 ये है हमारी। तो ये तीन से अगर हम इसको काटते हैं तो इसको 2 + 4 + 6 + 3 + 2 + 5, इनको जोड़िए, 4 और 2 6 दूनी 12, 12 3 15 और 2 17, 17 और 5 22,
22 22। तो 22 हमारा 3 से कटेगा दोस्तों, 22 हमारा 3 से नहीं कटेगा। और दूसरा रूल, हम इसको ऐसे ना करके दोस्तों दूसरी ट्रिक का भी यूज फास्ट से फास्ट कर सकते हैं। कैसे? हमने इसको जोड़ने के बाद ही तो हम पता करेंगे कि ये कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। तो इसके लिए दोस्तों देखिए, अगर हम इसको ऐसा ही काट देते हैं, 3 काट देते हैं, 3 दूनी 2 बार, 4 और 2 6 कट जाएगा, और 5 और 2 7, यानी ये हमारी संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब दोस्तों देखिए, अगर हमारे पास 3 1 2 6 9 ये संख्या है, तो ये हमारी संख्या 3 से कटेगी। तो देखिए सीधा सा सिंपल सा करके देख लेते हैं। 3 से 3 गया, 2 गया, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो ये हमारी संख्या 3 से कटेगी। यानी जोड़ के देखिए दोस्तों, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 दूनी 12, 12 और 9 11 21। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 21। तो ये 3 से कटेगी, 3 सत्ते 21, ये पूरी संख्या कट जाएगी। चलिए दोस्तों 3 के बाद चलते हैं 6 पर। रूल ऑफ 6। रूल ऑफ 6। तो रूल ऑफ 6 क्या कहता है कि जो संख्या हमारी 6 को हमको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका HCF दोस्तों आप पढ़े होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मैसेप है। तो मैसेप है यानी इन दोनों संख्याओं को केवल एक ही काटेगा, एक ही कॉमन, यानी इन दोनों में से कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन होगा तो दोस्तों उसमें जैसे देखिए 8 है, 8 और 4 है, तो इन संख्याओं को कौन काट देगा? 4 काट देगा। तो ये 4 इसका HCF हो गया 4। तो 4 होने के कारण ये हमारी संख्या नहीं होगी इसमें, क्योंकि इसको देखिए 4 और इसको हम 4 × 2 यानी 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें ये हमारी 4 दोनों को काट देंगी। तो ये संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका HCF केवल 1 होगा, जिनका HCF केवल दोस्तों 1 होगा, वही संख्याएं हमें लेनी होंगी। जैसे अब ये 6 किन किन संख्या को काटेगा? तो 6 उन 6 के फैक्टर होंगे 2 और 3 HCF, यानी 2 और 3 जिन संख्याओं को काट देंगे जिन संख्याओं को 2 दिन काट देंगी उसको ही हमारी 6 काट देगी। अब दोस्तों चलते हैं अगले रूल की तरफ। इसी प्रकार दोस्तों अब देखिए हमारा रूल ऑफ 12। रूल ऑफ 12 का रूल क्या होगा दोस्तों? 12 का भी सेम ऐसे ही रूल होगा, यानी जिन संख्या 12 के ऐसे फैक्टर करने होंगे जिनका HCF 1 हो। तो दोस्तों 3 चौक 12, 3 × 4, 3 चौक 12, तो इनका HCF 1 होगा। हाँ दोस्तों, हम अगर इसमें 6 × 2 ले लेंगे तो इसमें इसका HCF 2 हो जाएगा। HCF 2 होने के कारण हम इस संख्या को नहीं लेंगे, यही हमारी संख्या मान्य होगी। यानी जो भी संख्या 3 और 4 से कटेगी वही संख्या 12 से कटेगी। तो दोस्तों यह 12 का रूल हो गया। अब ऐसे ही रूल ऑफ 15। रूल ऑफ 15 के भी फैक्टर कर लीजिए, 3 पंजे 15। तो ऐसे ही इसका दोस्तों HCF 3 और 5 का HCF यानी HCF दोस्तों HCF यानी ये संख्या HCF कैसे निकालते हैं? यानी 3 और जैसे ये 5 है तो इसका HCF निकालना है हमें। तो 3 और 5 का HCF 5 में हमको भाग देना होगा 3 से, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब जो इसमें से बचा 2 का इसमें भाग देना है 3 में, 3 में देंगे 2 एकम 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 बचा और इसमें फिर देना है 2 में, तो 1 दूनी 2, तो इसका HCF दोस्तों 1 आया।
तो इसी प्रकार HCF निकाल सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं रूल ऑफ 15 हो गया, 12 हो गया, इससे आगे 18, रूल ऑफ 18। तो रूल ऑफ 18 क्या कहता है? रूल ऑफ 18, रूल ऑफ 18। तो देखिए दोस्तों, 3 का बता दिया हूँ, 4 का भी, 3, 5 का भी। तो जो संख्या इनके रूल यानी 15 है, तो 15 का रूल है कि जो संख्या 3 और 5 से कटेगी वही संख्या 15 से कटेगी, जो संख्या 3 और 4 से कटेगी वही संख्या 12 से कटेगी। इसी प्रकार दोस्तों रूल ऑफ 18 का तो 18 का HCF लेना, 2 निम 18। हाँ इसका 3 छिंग 18, 3 और 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 नहीं लेना होगा, क्योंकि इसका HCF 3 हो जाएगा दोस्तों। इसका एक HCF होगा, तो इसी को लेना है। तो जो संख्या हमारी 2 और 9 से कटेगी वही संख्या हमारी यानी 18 से कटेगी। हाँ दोस्तों, मैंने आपको 9 का रूल नहीं बताया, तो चलिए 9 का रूल बताता हूँ। रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9। तो रूल ऑफ 9 दोस्तों, रूल ऑफ 9 जो संख्या रूल ऑफ 9 और 3 का रूल सेम ही होगा दोस्तों, यानी जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से कटेगा वह संख्या 9 से पूरी कट जाएगी। यानी जैसे देखिए 2, 4, 6, 7, 9, 10 कर लो, कुछ भी कर लो। तो ये संख्या हमारी, अब देखिए इनके अंकों का योग 2 + 4 6 और 6 12, 12 7 19, 19 और 9 28, 28 और 1 29, 1 29 और 0 हमारा इतना ही 29 रहेगा। तो 29 हमारी 9 से कटेगी दोस्तों, 29 हमारी 9 से नहीं कटेगी, 29 को 9 नहीं काटेगा। तो हम ऐसे 3 का रूल था, ऐसे ही इसका देख लिए 9 को देखिए 4, 6 और 4 10, तो इसको 1 बचेगा, 3 और 7 10, फिर यहाँ से 1 बच गया, 9 और 1 10, यहाँ से भी 1 बच गया, 1 और 1 2, यानी 2 इसका बच रहा है। तो ये संख्या हमारी 9 से नहीं कटेगी। यानी देखिए 9 तिया 27, यहाँ 2 ही शेष बच रहा था ना दोस्तों। इसी प्रकार हम ऐसे भी 3 का रूल है वही हमारा 9 का रूल होगा। चलिए दोस्तों आगे रूल होगा हमारा रूल ऑफ 11, रूल ऑफ 11। तो 11 का रूल क्या कहता है दोस्तों? 11 का रूल किसी भी संख्या 3, 5, 7, 9, 6 किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव योग के अंतर का अगर अंतर हमारा या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज आना चाहिए। 11 का गुणज का मतलब दोस्तों 11, 11 दूनी 22, 11 इति 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, यानी 11 के गुणज में होना चाहिए, या फिर 0 अंतर करने के बाद 0 आना चाहिए, वह संख्या 11 से पूरी कटेगी। जैसे 7 3 10, 10 और 6 16, ये 16 हो गया। ऐसे ही 9 और 5 14, तो इसका अंतर हमारा 2 आया, तो ये संख्या हमारी 11 से नहीं कटेगी। हाँ दोस्तों, अगर इसमें से हम ये भी हमारा, इसको भी हम यहाँ पे देखिए, अगर इसको कर लेते हैं हम 3 और 7 और 9 और 6, अब इनको जोड़ के देखिए अल्टरनेट कितना आ जाएगा, 7 3 10 और 6 16 और 9 और 7 16, और इसका आ गया 0। तो ये संख्या हमारी 11 से कटेगी, ये संख्या हमारी 11 से कटेगी। या दोस्तों हमारा 11 होता, 22 होता, 11 दूनी 22, 11 इति 33 ऐसे होता, तो वो भी संख्या हमारी 11 से कटती। हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, यानी 11 से इसको काट के देख सकते हैं, ये 11 से कट जाएगी और ये संख्या हमारी 11 से नहीं कटेगी। रूल ऑफ 7, रूल ऑफ 7। तो रूल ऑफ 7 का क्या कहता है कि अगर कोई भी संख्या
अगर कोई भी संख्या 6 बार या 6 के गुणज में है, यानी कोई संख्या देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6, यानी कोई भी संख्या 6 बार या 6 से अधिक बार, यानी 6 से अधिक बार का मतलब 6 के गुणज में, यानी 6 के गुणज का मतलब 6 × 1 6 बार हो जाएगा, 6 × 2 12 बार हो जाएगा, 6 × 3 18 बार हो जाएगा, 6 × 4 24 बार हो जाएगा, यानी डॉट डॉट नीचे तक कितना भी ले सकते हैं। तो यानी हमारा गुणज में होना चाहिए, 6 के गुणज में होना चाहिए, वही संख्या हमारी 7 से कटेगी, 3 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी, 21 से कटेगी, 21 से और 37 से। ये संख्या हमारी दोस्तों इन सभी से कटेंगी, 3 11 13 21 37 और 7, यानी 6 के गुणज में जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब संख्या हमारी इन संख्याओं से कट जाएंगी। हाँ, 56 का ही रूल पूछता है, 56 का रूल। तो हमको दोस्तों कुछ नहीं करना, केवल उस संख्याओं के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका HCF 1 होना चाहिए। जैसे 7 8 56, 7 8 56 को केवल 1 काटेगा, इन दोनों संख्याओं को 1 यानी 1 से ही कटेंगी, तो ये इसका HCF 1 होगा। तो इनका रूल है कि जो संख्या 7 से कटेगी और जो 8 से कटेगी वो ही संख्या 56 से कटेगी। ये हमने आपको क्यों बताया, इससे आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी में इन्हीं का यूज होगा, इसलिए मैंने आपको इनका नियम पहले ही बता दिया है कि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।